गुड आफ्टरनून दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे आहार नाल के भाग। पाचन तंत्र में आज हम लोग पढ़ेंगे आहार नाल के भाग। देखिए पहला भाग हम लोग क्या पढ़ेंगे, मुख। पहला भाग हम क्या पढ़ेंगे, मुख। आप जानते हैं कि हाथों की सहायता से हम भोजन को अपने दोनों होठों तक पहुंचाते हैं, इसी के अंतर्गत मुख हमारा आता है। और दूसरा भाग हमारा क्या था, मुख गुहा। दूसरा भाग हमारा क्या है, मुख गुहा। मुख गुहा जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं बक्कल कैविटी। क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी। देखिए मुख के अंदर हमारा मुख गुहा आता है, इसमें निम्न भाग होते हैं। मुख गुहा के हमारे क्या होते हैं, निम्न भाग होते हैं। तो सबसे पहले मुख गुहा में देखिए हमारी क्या होती है, 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन सी 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। हमारे मुख में 3 जोड़ी क्या पाई जाती हैं, लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। कल तीनों का नाम लिखे थे। सबसे पहली ग्रंथि थी हमारी पैरोटिड ग्रंथि। सबसे पहले थी हमारी पैरोटिड। ये देखिए दोनों साइड हमारे कान के पास पाई जाती है। इसको कर्णमूल ग्रंथि भी कह सकते हैं, पैरोटिड ग्रंथि को। दूसरी ग्रंथि हमारी सबलिंगुअल ग्रंथि। सबलिंगुअल ग्रंथि जिसको आप कहते हैं अधोजिह्वा, हिंदी में अधोजिह्वा ग्रंथि। ये हमारे अधोजिह्वा ग्रंथियां के हमारे दोनों जीभ के नीचे क्या होती हैं, पाई जाती हैं। जीभ के नीचे पाई जाती हैं। तीसरी ग्रंथि है हमारी सबमैंडिबुलर ग्रंथि। सबमैंडिबुलर ग्रंथि जिसको आप कहते हैं अधोहनु ग्रंथियां। अधोहनु ग्रंथियां ये हमारे दोनों जबड़ों के पास में क्या होती हैं, पाई जाती हैं। ये लाल ग्रंथियां हो गई। अब देखिए मुख गुहा के और दूसरे भाग हैं। ये पहला भाग हो गया। मुख गुहा का हमारा दूसरा भाग है। सबसे पहले देखिए मुख गुहा में हम भोजन को बिना हाथ धुले हुए खा लेते हैं, कहीं से आते जाते हैं, तो हमारे मुख गुहा में लाइसोजाइम स्रावित होता है। लाइसोजाइम जो होता है यह जीवाणुनाशी होता है। यह जीवाणुनाशी होता है। लाइसोजाइम जो होता है यह जीवाणुनाशी होता है। यह जीवाणुओं को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है। अब देखिए अगला है हमारा तीसरा टाइलिन। हमारे मुख गुहा से टाइलिन्स और डायस्टेट, टाइलिन्स और डायस्टेट स्रावित होते हैं। इनका काम है मंड को हम स्टार्च करते हैं और इसको अनाज के ऊपर का जो छिलका होता है, अनाज के ऊपर का छिलका, इनके पाचन में क्या होता है, टाइलिन और डायस्टेट हमारे क्या करते हैं, मदद करते हैं। अगला हमारे मुख से चौथा चीज स्रावित होता है म्यूकस। म्यूकस का काम क्या होता है, यह भोजन को क्या करता है, चिपचिपा बनाता है। यह भोजन को क्या करता है, चिपचिपा बनाता है। तो इतनी सारी चीज हमारे मुख गुहा में क्या होती है, पाई जाती है। पहला 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां, लाइसोजाइम जीवाणुनाशी होता है, जीवाणु को मार देता है हमारे मुख गुहा में। और आगे बचे कुछ जीवाणु जो होते हैं वो आमाशय में चले जाते हैं। आमाशय में HCl स्रावित होता है, वहां पर बांट दिए जाते हैं। और टाइलिन और डायस्टेट या मंड या स्टार्च या अनाज के ऊपर छिलके के पाचन में क्या करता है, मदद करता है। और जो म्यूकस होता है भोजन को क्या करता है, चिपचिपा बनाता है। ठीक है। इतनी सारी चीज हमारे मुख गुहा में पाई जाती है। मुख हो गया मुख गुहा। अब तीसरा भाग हम लोग पढ़ेंगे ग्रासनली। देखिए तीसरा भाग हमारा
ग्रास नली, देखिए ग्रास नली में भोजन का कोई पाचन नहीं होता है, मतलब यहाँ पाचन नहीं होता है, यहाँ पाचन नहीं होता है, यहाँ भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। और ग्रास नली की हमारी लंबाई जो होती है 25 सेंटीमीटर, ग्रास नली हमारी क्या होती है, लंबी होती है, यहाँ भोजन का पाचन नहीं होता है। देखिए यह भोजन को आगे धकेलने में क्या करता है, मदद करता है, और इसमें हमारे ग्रास नली में क्रमानुकुंचन की क्या होती है, गति होती है, और यहाँ पर ग्रास नली में भोजन हमारा क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है। अब आगे चलते हैं, देखिए सबसे पहले ये हमारी ग्रास नली देखिए एकदम सीधी नहीं होती है, ग्रास नली हमारी थोड़ा क्या होती है, तिरछी होती है, क्योंकि अगर सीधा रहेगी तो डायरेक्ट भोजन हमारा कहाँ गिरेगा, अमाशय में गिरेगा, तो हमेशा हमारे अमाशय में क्या, मतलब पेट में क्या लगेगी, चोट लगेगी, इसलिए ग्रास नली हल्का क्या होती है, तिरछी होती है। आगे चल करके ग्रास नली हमारे अमाशय में क्या होती है, ग्रास नली किसमें खुलती है, आगे चल करके हमारे अमाशय में ग्रास नली क्या होती है, खुलती है, इस तरह से देखिए ग्रास नली हमारे किसमें खुलती है, अमाशय में खुलती है, ठीक है। अब देखिए आगे चल करके यहाँ पर ये आपकी गलतियां, देखिए फिगर ऐसे आपको समझाने के लिए हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए इस तरह से कुछ संरचना होती है लगभग, ठीक है। और देखिए इधर ग्रास नली थोड़ा तिरछी होती है, तो भोजन कहाँ पर चला आता है, हमारे अमाशय। अब अगला भाग हम अमाशय पढ़ेंगे भी, अगला भाग हम अमाशय पढ़ेंगे भी। देखिए हमारे अमाशय में एचसीएल प्रभावित होता है, एचसीएल जो गुहा से जीवाणु बच जाते हैं उस अमाशय में आकर के क्या होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। देखिए हमारे अमाशय के कितने भाग होते हैं, 3 भाग। पहले भाग हम कहते हैं कार्डियक, दूसरे भाग हम कहते हैं अंडिक, और तीसरे भाग हम क्या कहते हैं, पाइलोरिक। अमाशय हमारे कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, कार्डियक, अंडिक और पाइलोरिक। इसको हम क्या कहते हैं, अग्नाशय। और इधर हमारा लीवर जिसको आप एक्टिव करते हैं, इसके पित्ताशय। इधर छोटी आंत, इधर बड़ी आंत, और इधर मलाशय, आगे एनस या गुदरवाद, ठीक है। इस तरह से कुछ संरचना होती है। अब देखिए अमाशय के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, कार्डियक, अंडिक और पाइलोरिक। देखिए कार्डियक में क्या होता है, यही एचसीएल स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है, एचसीएल, या भोजन को अम्लीय बनाता है, और क्या करता है, एचसीएल जीवाणुनाशी होता है। क्या होता है, जीवाणुनाशी होता है, ठीक है। तो कार्डियक भाग क्या होता है, यह भोजन को खट्टा बनाता है, और यह जीवाणुनाशी होता है, और यह भोजन को क्या करता है, तोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। और देखिए जो फंडिक होता है, देखिए इसका एक नुकीला होता है, जो भोजन को तोड़ने का क्या करता है, काम करता है। और अगला भाग हमारा क्या, पाइलोरिक। देखिए पाइलोरिक से क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। अमाशय के तीसरे भाग से पाइलोरिक भाग से क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। क्या निकलता है, जठर। पाइलोरिक भाग से क्या निकलता है,
आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक सेरेब्रल स्राव होता है, फ्रंटल न्यूक्लिया होता है। जो भूख लग जब हमको अधिक भूख लग जाती है तो यही फंडिंग वाला भाग हमारे पेट में क्या करता है, चुभता है। और तीसरा भाग हमारा पाइलोरी से वाले भाग से हमारे आमाशय में क्या निकलता है, जठररस निकलता है। जठररस देखिए कौन कौन सा निकलता है। पहला जठररस निकलता है रेनिन, और दूसरा क्या निकलता है, पेप्सिन। रेनिन और पेप्सिन नामक जठररस निकलते हैं। रेनिन का काम होता है यह दूध को किसमें बदल देता है, दूध को दही में बदल देता है। और पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। दूध को दही में और पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। प्रोटीन को किसमें बदल देता है, पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, इस तरह से आमाशय में हमारे कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। देखिए हमारे ग्रास नली थोड़ा क्या होती है, तिरछी होती है, जिससे भोजन धीरे धीरे किसमें आ जाए, आमाशय में। आमाशय में हमारे 3 भाग होते हैं। पहले भाग का नाम है कार्डियक से यह स्रावित होता है, जो जीवाणुनाशी होता है, भोजन को अम्लीय प्रदान करता है। देखिए यह जो होता है वो तीव्र होता है, और आमाशय की दीवार पर म्यूकोसा नामक आवरण होता है, जो हमेशा क्षारीय पदार्थ का क्या करता है, स्राव करता है। और दूसरा भाग हमारा देखिए नुकीला होता है, जिसको आप क्या कहते हैं, फंडिंग कहते हैं। जब भूख लग जाती है किसी फंडिंग के कारण, नुकीले भाग के कारण हमारा पेट क्या करता है, दर्द करता है। और तीसरा भाग हमारा क्या है, पाइलोरी भाग से जठररस निकलता है, जठररस से रेनिन निकलता है, और पेप्सिन। रेनिन क्या होता है, ये दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, और पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में क्या करता है, बदल देता है। आगे चलिए, आगे क्या खास तीन आमाशय के बाद भोजन हमारा छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत की एक खासियत होती है कि यह अम्लीय भोजन को नहीं पचाती है। तब देखिए यहाँ पर लीवर होता है। लीवर हमारे पित्त रस के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। पित्त रस बनाता है। पित्त रस बनाने के बाद पित्ताशय में क्या होता है, स्टोर होता है। पित्ताशय में पित्त रस का नहीं निर्माण होता है, निर्माण होता है यकृत या लीवर में, यहाँ पर स्टोर होता है। फिर आगे जब भोजन यहाँ पर आता है तो पित्त रस जो होता है क्षारीय पदार्थ होता है, या भोजन को क्या करता है, क्षारीय बना देता है। और क्षारीय बनाने के बाद फिर आगे भोजन को छोटी आंत में क्या करता है, भेजता है। छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। आगे चल करके भोजन कहाँ पर चला आता है, बड़ी आंत में। छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं, बड़ी आंत के भी कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। फिर उसके बाद देखिए इस बड़ी आंत में भोजन का कोई पाचन नहीं होता है, बस जल का क्या होता है, अवशोषण होता है। और आगे चल करके जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं मलाशय में स्टोर हो जाते हैं, और गुदा द्वार से क्या होता है, बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से हमारे आहार नाल के ये सभी भाग हैं। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।